बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अहमद, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड पावर ट्रेनर और सर्टिफाइड ट्रेनर। नाज़रीन, ताही अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार सलाहियतें दी हैं, इस बात से कोई भी इंसान जो है इनकार नहीं करता। और इसमें सबसे जो पावरफुल चीज़ है वो माइंड है। माइंड के अंदर इतनी ताकत है, अगर इंसान इस ताकत को समझ जाए और इस ताकत को समझने के बाद इसे सही तरीके से यूटिलाइज़ करे तो इंसान वाकई ही तस्कीर कायनात कर सकता है, कायनात पे कमांड डाल सकते हैं। नाज़रीन, हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। आप और बतौर इंसान दो तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, एक है इनर कम्युनिकेशन और दूसरा है आउटर कम्युनिकेशन। इनर कम्युनिकेशन को हम खुद कलामी कहते हैं और आउटर कम्युनिकेशन जो हम दूसरों से बात करते हैं, दूसरों से मामलात के लिए, दूसरों से लेन देन के लिए जो है हमें आउटर कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, हमें बतौर इंसान जो है कोई भी काम करना हो, हमें पहले सोचना पड़ता है, उसे गौर व फिक्र करना पड़ती है, उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है। इसके लिए जो हम बात कर रहे होते हैं इसे कहते हैं इनर कम्युनिकेशन, इनर टॉक कहते हैं। और कोई भी मामला जो है, कोई भी लेन देन है, वो इनर टॉक के बगैर पॉसिबल नहीं है। इंसान 24 घंटे शौरी तौर पर और गैर शौरी तौर पर खुद कलामी करता है और खुद कलामी के बगैर इंसान कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई भी मामला हल नहीं कर सकता। इसे कहते हैं माइंड की लैंग्वेज, यानी आपके माइंड को एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। कोई भी काम करने के लिए उसे प्लान की ज़रूरत होती है, उसे प्लान को एग्जीक्यूट के लिए उसके अंदर एक चीज़ चल रही होती है जिसे इनर टॉक कहते हैं। नाज़रीन, इनर टॉक और आउटर टॉक को एक तवाज़न की ज़रूरत है। अगर ये बैलेंस के अंदर होगा तो ठीक होगा, और अगर ये बैलेंस के अंदर नहीं होगा तो इंसान की ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी, इंसान की ज़िंदगी पेचीदगी का शिकार होगी और इंसान की ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार होगी। आपको एक तवाज़न की ज़रूरत है। आपने गुफ्तगू करनी है, अंदर भी कम गुफ्तगू करनी है और बाहर भी कम गुफ्तगू करनी, यानी जब आपको ज़रूरत है तो आपने बाहर बातचीत करनी है। इसी तरह जब आपको कोई ख़ास मामले की ज़रूरत है, किसी ख़ास काम में आपको बातचीत की ज़रूरत है, वो कम हो। लेकिन क्या है कि इंसान के अंदर 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहता है, सेल्फ चैट चलती रहती है, इंसान खुद से बातें करता रहता है। ये बातें करना ठीक है, ये बातें करना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये बातें तब इंसान के लिए मुश्किल हो जाती हैं, तब इंसान के लिए स्टक हो जाती हैं जब ये ओवर थिंकिंग की तरफ चले। थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम, और ओवर थिंकिंग भी प्रॉब्लम नहीं है अगर राइट डायरेक्शन में हो, और अगर ओवर थिंकिंग रॉन्ग डायरेक्शन में हो तो ये प्रॉब्लम है इंसान के लिए। ये इंसान को स्टक कर देती है, ये इंसान को फ्रीज कर देती है, इंसान के इमोशंस को, इंसान की रीजनिंग को और इंसान के एक्शन को ये स्टक कर देती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ये है कि आप किसी मामले में गैर ज़रूरी तौर पर सोचना शुरू कर दें और इतना सोचना शुरू करें, इतना सोचना शुरू करें कि उसी के साथ आप स्टक हो जाएं, उसी के साथ आप जुड़ जाएं और उससे निकल ना पाएँ। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। और ये ओवर थिंकिंग इंसान की ज़िंदगी को, इंसानी ज़िंदगी के मामलात को बिल्कुल रोक देती है, कम्प्लेक्स कर देती है, स्टक कर देती है और इंसान इंतहाई नाउम्मीद और मायूस हो जाता है। इससे निकलने के लिए, ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए, अपनी थिंकिंग को समझने के लिए कुछ एक फार्मूला लेना है। नाज़रीन, नंबर 1, जब आप इस प्रॉब्लम से दो चार हो जाएं तो उसके लिए साइलेंस ढूंढें। ऐसी जगह, ऐसी मुकाम जो बिल्कुल नेचुरल हो, जहाँ लोगों की जो है आना जाना कम हो, जहाँ शोर शराबा ना हो, जो बिल्कुल नेचर के करीब हो, बिल्कुल साइलेंस जोन हो, वहाँ जाना शुरू कर दें। दूसरा काम ये करें कि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए तो अपने इनर टॉक को स्टॉप करें। शुरू में आपके लिए ये प्रैक्टिस मुश्किल होगी क्योंकि कुछ ना कुछ बोलने की आदत बन चुकी है, आपकी हैबिट बन चुकी है। कुछ मिनट्स की, कुछ लम्हों की ये प्रैक्टिस करें। उस प्रैक्टिस में आपने इनर टॉक नहीं करनी, बिल्कुल अपने माइंड को स्टॉप करने, जो सेल्फ चैट हो रही है उसको स्टॉप करने और बिल्कुल जो है माइंडफुलनेस जो है स्टेट में जाने की कोशिश करें। इस तरह जब आप जाने की कोशिश करेंगे आपको लगेगा कि चंद मिनटों में, चंद सेकंड में आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, आपके फेयर ख़त्म हो गया, आपका डर ख़त्म हो गया। आप जो अंदर ही अंदर आपने जो अपने अंदर ही अंदर एक घुटन पैदा की हुई थी, एक प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी, वो चंद मिनट में जो ख़त्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम हमारे अंदर है और प्रॉब्लम का सलूशन भी हमारे अंदर है।
सलूशन ये है कि आपने जब इस कंडीशन से दो चार होना है, अपने साथ टाइम गुजारना है और प्रॉब्लम का सलूशन अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करनी है। जैसे ही आप अपने अंदर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेंगे, आपके सारे दुख, आपके सारे प्रॉब्लम और उनका सब का हल आपको अपने अंदर मिलेगा। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाते रहेंगे। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी इस वीडियो को शेयर करना है और हमारे हौसले यूँ ही बढ़ाते रहना है। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।